हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए तो आज की शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको क्लास 12 ज्योग्राफी का टॉप 70 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। और जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा यहाँ से आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग आज की इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपको पूरे क्लास में बने रहना है। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक जरूर से कर देना है। और जितनी भी क्लासेस मैं लेके आ रहा हूँ और जितनी भी क्लासेस मैंने ले चुका है, आपको सभी क्लास को कर लेना है, क्योंकि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए आप लोग क्लास को कर लीजिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि मैं जितनी भी क्लासेस लेके आऊं आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल पाए और आप टाइम पे क्लास में ज्वाइन हो सके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और अगर आपको आंसर पता होगा तो साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देते रहना है कौन सा ऑप्शन राइट है। जी हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। आपको बिना किसी देरी की राइट आंसर बताने की कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोला जा रहा है कि विश्व के सघन आबाद क्षेत्रों में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है। तो जो सघन आबाद क्षेत्र है विश्व में, वहां पे कितना प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो वन का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी 200 व्यक्ति से अधिक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आप लोग भी साथ साथ में आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट है। क्या बोला जा रहा है टू में, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इनमें से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो फटाफट राइट आंसर बताइए। वेरी गुड, बिल्कुल आप सबने यहाँ पे सही आंसर दिया है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी भूमध्य रेखीय प्रदेश। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ तो आप लोग 3 को भी देखिए और साथ साथ में आंसर भी बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक हैं। इनमें से कौन से भौतिक कारक है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे जो 3 में ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी मिट्टी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को, और आप लोग भी साथ साथ में आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव प्रवास का अपकर्ष कारक है। कौन सा यहाँ पे एक अपकर्ष कारक है मानव प्रवास का। यहाँ पे जो 4 में ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी शैक्षणिक सुविधाएं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, और आप लोग भी साथ साथ में आंसर देते चलेगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग आंसर पता है या नहीं है। चलिए 5 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था। किसने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो बिना किसी देरी की आप लोग राइट आंसर बताइए। बिल्कुल आप सबने यहाँ पे सही आंसर दिया है, यानी नोटेस्टिन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला जा रहा है 6 में, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे कम है। तो वो कौन सा देश है जहां पे लिंग अनुपात सबसे कम है। तो यहाँ पे जो 6 में राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की किस विशेषता को दर्शाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या जो पिरामिड है ये किस चीज की विशेषता को दर्शाने के लिए किया जाता है, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। यहाँ पे जो 7 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आयुलिंग संरचना को दर्शाने के लिए ही जनसंख्या पिरामिड का उपयोग किया जाता है। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है। आपने मलिन बस्ती का नाम सुना होगा। जो धारावी है वो कौन से स्टेट में है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा मुंबई, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को। बोला जा रहा है कि ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। इनमें से कौन ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं उपरोक्त सभी, ये सभी क्या हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फटाफट एड्रेस बताइए आप लोग। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है, यानी जो विदेशी व्यापार होता है भारत का, वो किसके द्वारा होता है। आप सबको राइट आंसर बताना है। बिल्कुल आप सबने यहाँ पे आंसर दिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं स्थल और समुद्र द्वारा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को। क्या बोला जाए 11 में, नाफ्टा अस्तित्व में आया। तो नाफ्टा कब अस्तित्व में आया, यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर बताने हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1994 ईस्वी में। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है। तो वो कौन सा पत्तन है जो पूर्वी तट पर स्थित है। तो बिल्कुल 12 का ऑप्शन नंबर डी, यानी चेन्नई, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, और आप लोग भी साथ साथ में आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट है। बोला जा रहा है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय। तो जो ऑप्शन नंबर डी होगा हाजीपुर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को। बोला जा रहा है कि
किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई? तो कौन से वर्ष में रेल की शुरुआत हुई थी? तो यहाँ पे जो वर्ष 1853 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सबसे पहली बार जो रेल चलाई गई थी वो मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। तो आपको ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद कर लेने हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं क्या बोला जा रहा है 15 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो वो कौन सा सेक्टर है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? यहाँ जो ऑप्शन नंबर डी होगा सेवा सेक्टर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 को क्या बोला जा रहा है। सलेम इस्पात उद्योग है, तो सलेम इस्पात उद्योग आपको बताने की वो कौन से राज्य में है? यानी जो ऑप्शन नंबर ए होगा तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को बोला जा रहा है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? मैंने आप सबको ये क्वेश्चन बता चुका है कि सबसे अधिक जो साक्षरता दर है यानी जो लिटरेसी रेट है वो कौन से स्टेट की अधिक है? यहाँ पे 17 में ऑप्शन नंबर ए यानी केरल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को क्या बोला जा रहा है 18 में। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है? इनमें से कौन एक ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए होगा इन तापीय ऊर्जा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो जल, उसके बाद जो पवन और जो सौर ऊर्जा है ये सारे क्या है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन से खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कोरबा? तो बिल्कुल यहाँ पे जो 19 का राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा पे कोयला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को, और आप लोग भी राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत की सबसे लंबी नदी है, तो इनमें से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है? तो 22 में ऑप्शन नंबर ए गंगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 को क्या बोला जा रहा है। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो उत्तर भारत में सिंचाई का सबसे जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? तो यहाँ पे 21 का ऑप्शन नंबर बी नहर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 को। जी हाँ, तो 22 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। इनमें कि कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन नहीं है? इनमें से कौन सा राज्य कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य नहीं है? तो 22 में ऑप्शन नंबर बी यानी उड़ीसा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 को, क्या बोला जाए 23 में। इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी की फसल है? तो उत्तर भारत में रबी की फसल कौन है यहाँ पे आपको बताना है। तो 23 में जो ऑप्शन नंबर ए होगा यानी गेहूं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24 को, क्या है 24 में। भिलाई किस वर्ग का है? तो भिलाई कौन से वर्ग का नगर है आप सबको बताने हैं। तो जो 24 में करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है एक औद्योगिक नगर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या बोला जा रहा है। नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है, इनमें से कौन सा नगर है जो पूर्वी भारत में स्थित नहीं है आप सबको बताने हैं। बिल्कुल 25 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यानी नासिक। नासिक क्या आता है? ये हमारा आता है पश्चिमी भारत में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? इनमें से कौन सा राजधानी नगर यानी कैपिटल सिटी है? तो जो 26 में ऑप्शन नंबर सी होगा यानी चंडीगढ़ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 बोला जा रहा है कि निम्न में से किसे मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है? तो किसको मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है? फटाफट से आप लोग राइट आंसर बताइएगा। तो 27 में ऑप्शन नंबर डी होगा यानी उपरोक्त सभी इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? वो कौन सा नगरीय समूह है जहां पे प्रवासी जनसंख्या क्या है सबसे अधिक पाई जाती है? तो 28 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी मुंबई नगरीय समूह। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 को, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है? इनमें से कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी गृह प्रेम। ये सारे क्या है यानी जो बेरोजगारी है, जल अभाव है, उसके बाद सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, ये सारे प्रतिकर्ष कारक है। और डी नंबर गृह प्रेम ये प्रतिकर्ष कारक नहीं है। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है? यानी जो आगे जनगणना जो होने वाली है भारत पे वो कौन से वर्ष में होने वाली है? जैसा कि आप सबको पता होगा कि एक जनगणना हुई थी 2011 में, उसके बाद 2021 पे जनगणना होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण जनगणना नहीं हो पाई। लेकिन अब जो आगे जनगणना होगी वो 10 साल बाद यानी 2031 ईस्वी को होगी, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 31 को, क्या बोला जाए 31 में।
भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में टोटल कितने राज्य हैं? तो आप सबको बताइए कि टोटल 28 राज्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 को। बोला जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। कितना जनसंख्या घनत्व है बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार? तो यहाँ पे 32 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा? अगर जो भी अधिवास है किसी झील के चारों ओर बसा हुआ है तो वो हमारा आएगा वृत्ताकार प्रतिरूप में, इसलिए जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 34 को। बोला जा रहा है कि अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? तो सबसे छोटी जो इकाई है अधिवास की वो क्या है? यानी पल्ली, इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। बोला जा रहा है कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो कौन सी जनजाति कालाहारी मरुस्थल में रहा करती है? 35 में जो ऑप्शन नंबर सी होगा यानी बुशमैन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं और आप लोग साथ साथ में आंसर देना मत भूलिएगा, आपको राइट आंसर बताते चलना है। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, तो दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है उस व्यापार को हम लोग क्या बोलते हैं? यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं और क्या राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बोला जा रहा है कि इनमें से किन दो देशों के बीच गैस पाइपलाइन बनाने पर विचार हो रहा है? तो कौन दो देशों के बीच में गैस पाइपलाइन बनने पर विचार हो रहा है? यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी होगा यानी ईरान और भारत के बीच, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्या बोला है 38 में? पनामा नहर जोड़ता है पनामा नहर को, तो पनामा नहर जोड़ता है पनामा नहर को किससे? यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कोलोन से। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? फटाफट से राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? इनमें से कौन सा देश ओपेक का सदस्य है दक्षिण अमेरिकी देशों में? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी होगा यानी वेनेजुएला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्या बोला जा रहा है 40 में? निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है? कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे 40 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, टोकरी बुनना। टोकरी बुनना क्या है? ये द्वितीयक क्रियाकलाप यानी ये सेकेंडरी सेक्टर का क्रियाकलाप है। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41 को। क्या है 41 में? फटाफट से राइट आंसर बताइएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? वो कौन सा उद्योग है जो दूसरे उद्योगों के लिए क्या करता है? कच्चे माल का तैयार करता है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए होगा आधारभूत उद्योग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? वो कौन सा कारक है जिसका जबरदस्त हाथ होता है किसमें? भारत में। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी होगा यानी वर्षा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है, तो किससे संबंधित है खट्टे रसदार फलों की? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी होगा यानी भूमध्य सागरीय कृषि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? फटाफट से आप लोग राइट आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? यहाँ पे आपको बोला है कि कौन नहीं है, तो यहाँ पे जो 44 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिस्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? फटाफट से राइट आंसर बताइएगा। इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? कौन सा स्तंभ है मानव विकास का? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी यानी इनमें से सभी। समता भी क्या है? स्तंभ है। उसके बाद सतत पोषणीयता, उसके बाद उत्पादकता। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? फटाफट से राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो सबसे ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम कौन से क्षेत्र में है? यानी जो 46 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, यानी उत्तरी अमेरिका में क्या है? सबसे कम है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? बिना किसी देरी किए आप लोग राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? यानी विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है मतलब कि सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा? यानी दक्षिण पूर्वी एशिया बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो यहाँ पे बताने की कौन से महादेश में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो कौन से घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्या है 50 में? बिना किसी देरी के राइट आंसर बताइए आप लोग। प्रकृति और मानव के बीच
पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो वो कौन सा कारक है पारस्परिक क्रिया का प्रकृति और मानव के बीच में? जी हाँ, तो 50 का ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा नहीं, तकनीक। और आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। और अभी आपको क्लास तक बने रहना है, क्योंकि अभी हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और जितने भी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं ये सारे आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए अभी क्लास तक बने रहना है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, ताकि आप लोग डेली इसी तरह से क्लास में ज्वाइन हो सके और क्लास का बेनिफिट उठा सके। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन 51 को देखते हैं और आप लोग भी साथ साथ में आंसर दीजिए। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? तो वो कौन सा देश है जिसकी जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटती जा रही है? यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी होगा लाटविया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52 को। बोला जा रहा है कि 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर यानी जो एसडीआई है वो 0.8 से अधिक है? तो कितने देशों में है वो आप सबको बताना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमें करेक्ट हो जाएगा, नहीं 57, यानी 57 देशों का जो मानव विकास सूचकांक है वो 0.8 से अधिक है। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 53 को। क्या है 53 में फटाफट से राइटर से बताइए। यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो कौन सी कृषि का विकास किया गया था यहाँ पे बताने हैं। बिल्कुल ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा, नहीं रोपण कृषि। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 54 को। बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? तो कौन से देश में की गई थी? यानी कि ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको और फिलीपींस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है? तो कौन से देश में सबसे अधिक होता है इंटरनेट का प्रयोग? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं भारत। दी हाँ, भारत क्या है ये नंबर 2 पर आता है और सबसे ज्यादा पहला नंबर पर है वो कौन है? चीन है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी भारत हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 56 को। क्या बोला जा रहा है 56 में? किसी बस्ती की कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहा जाता है? यानी अमेरिका में अगर कितनी आबादी होगी किसी बस्ती में तो उसको शहर घोषित किया जाता है। जो ऑप्शन नंबर ए होगा यानी 25 तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या कम है? तो कौन से देश में अप्रवासियों की संख्या सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी न्यूजीलैंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या बोला जा रहा है 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? तो कितने मिलियन सिटी थे 2006 के प्रारंभ में? तो ऑप्शन नंबर डी यानी 43 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 59 को। जी हाँ, तो 59 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि विकास लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार है, यह कथन किस विद्वान का है? ये कथन किसने दिया था आपको बताने हैं। तो 53 में जो ऑप्शन नंबर बी होगा यानी डॉक्टर अमर्त्य सेन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या बोला जा रहा है हुबली किस राज्य में है? तो हुबली कौन से राज्य में है फटाफट से राइटर से बताइए। तो 60 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कर्नाटक। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या बोला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में प्रक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती? तो कौन से पर्यावरण में नहीं की जा सकती है? तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गंगा का जलोढ़ मैदान। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या बोला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है? तो इनमें से कौन सा पेय फसल है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी चाय और कॉफी दोनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 63। क्या बोला जाए 63 में फटाफट से राइटर से बताइए। निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? तो कौन सी नदी की उपयोगिता सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी गंगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एशियन कहाँ है? तो एशियन कहाँ है कौन से देश में है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी जर्मनी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में इनमें कहाँ भूरा कोयला यानी लिग्नाइट मिलता है? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। तो कहाँ पे मिलता है कौन से राज्य में मिलता है? तो यहाँ पे 65 में जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ तमिलनाडु में। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 66 क्या है 66 में तमिलनाडु में किस स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया है? तो कौन से स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया है? जो ऑप्शन नंबर डी यानी सलीम होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 को। जी हाँ, तो 7 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है किस स्थान का लोहा इस्पात कारखाना बाबा बुदन पहाड़ी से लौह अयस्क प्राप्त करता है? तो कौन से स्थान का लोहा? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 में यानी कि ऑप्शन नंबर बी भद्रावती करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन है, तो इनमें से कौन सा विशालतम कंटेनर पत्तन है भारत का? ऑप्शन नंबर सी यानी जवाहरलाल नेहरू करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में
किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? तो कौन से वर्ष में प्राप्त हुई थी भारत को इंटरनेट की सुविधा? तो 69 में, ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्ष 1995 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, जो कि आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है? कितने पीएच मान का जल प्रदूषक माना जा सकता है? तो कितने पीएच मान का जल, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए होगा यानी 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने आज की इस क्लास में ज्योग्राफी का टॉप 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका है। अगर आपने पूरे इस क्लास को नहीं देखा तो आपको फिर से देख लेना, क्योंकि हम लोगों ने उन सब क्वेश्चन को कवर किया जो आपको सीधे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक जरूर से कर देना है और शेयर भी कर देना है, और सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि जितनी क्लासेस होती है सारा इंपॉर्टेंट क्लास होता है और आपको यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और आपको क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, और अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है, क्योंकि वहां पे आपको क्लास का लिंक मिल जाता है टाइम पर, और वहां पे आपको पीडीएफ भी दिए जाते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।